So hello guys, my name is Kunal and today is the day 10 of our DSC series in which I'm doing DSC question along with you guys. So till now we have done array and hashing and we have started sliding window. Also we have done one question where we have to return the maximum average of a subarray. Okay. So this question is somewhat similar to the previous question. So in this question we have to like return the sum of distinct subarrays, means the values in the subarrays are has to be unique. It does not contain any duplicate values. Okay, and we have to sum it. So let's see what this question says. Okay, so our question states that you are given an integer array nums and an integer k. Find the maximum subarray sum of all subarrays of nums that meet the following condition. The length of subarrays k and all the element of subarray are distinct. Return the maximum subarray of all subarrays that meet the following condition. If no subarray meets the condition, return zero. So बहुत इजी में समझाता हूँ ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि हमें एक ऐसा सबैरे जो है उसका सम करना है जिस में फर्स्ट कंडीशन ये है कि सब एरे की लेंथ हमेशा के इक्वल टू 3 हमें जो गिवन है वही उतने ही साइज का हमें सब एरे लेना है और ऑल द जो हमारे सब एरे के जितने भी अंदर एलिमेंट्स होंगे वो जो है वो यूनिक होंगे, वो डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए, तभी हम उसको सम करेंगे, वरना हम जो है उसको अपनी विंडोज में लेंगे ही नहीं। ठीक है, जो हमारी विंडो बनेगी स्लाइडिंग विंडो, जो हमने प्रीवियस एक क्वेश्चन में समझाया था कि ये स्लाइडिंग विंडो होती क्या है, क्या उसका कॉन्सेप्ट है, आप वो देख सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं इसका ब्रूट फोर्स, देन हम जाएंगे इसका ऑप्टिमल पे। तो इसका ब्रूट फोर्स कैसे हो सकता है? ब्रूट फोर्स क्या होगा? 2 पॉइंटर होगा कि एक पॉइंटर ये है, एक पॉइंटर ये है और ये क्या बोलते हैं हमारी विंडो है। तो हम क्या है जे पॉइंटर को यहाँ तक लेके जाएंगे और चेक करते रहेंगे। एक पॉइंटर हमारा चेक करेगा कि वैल्यू डुप्लीकेट है कि नहीं, और उसी पॉइंटर से हम जो है क्या बोलते हैं अपने वैल्यूज को ऐड करते जाएंगे टिल यहाँ विंडो की लेंथ तक जब तक ना पहुंच जाए, और ऐसे करते करते वो हमारे यहाँ तक विंडो तक पहुंच जाएगा और हम रिटर्न कर देंगे। मैं इसका कोड नहीं लिखूंगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाएगी वरना वीडियो। तो सीधा जंप करते हैं हम अपने ऑप्टिमाइज सोल्यूशन पे। तो ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन जो होगा ना इसका वो भी बहुत इजी है। तो ना मैंने एक चीज सोची है कि मैं ना अब एक कोड ऑफ ब्लॉक्स लेके आऊंगा जिसमें मेन लॉजिक जो है ना वो छुपा हो, जिससे क्या है ना हम रन टाइम पे ही क्या बोलते हैं हम देख पाएंगे कि विजुअली देख पाएंगे कि हमारा जो है सॉल्यूशन वो ठीक जा रहा है कि नहीं। तो ये है हमारा भी कोड, मैं बताता हूँ अभी एक सेकंड रुकिए। तो ना हम साथ साथ ही इसको ना एक बार ड्राई रन भी कर रहे हैं, सीन दिखा कैसे होगा। तो हमने जो भी है अभी तक हमने हैश मैप भी खत्म कर लिया और हैश मैप से हमने सीखा है कि जितने भी हैश मैप और हैश टैग में हमने एक चीज सीखी है कि अगर हमारी वैल्यूज में या एरेज में डुप्लीकेट वैल्यू है और हमें यूनिक वैल्यू चाहिए तो हम उसके लिए सेट डाटा स्ट्रक्चर जो है वो यूज करते थे। तो इसी में भी हमें डिस्टिंक्ट बोला गया, हमारे को कीवर्ड्स पहचानने पड़ते हैं हर क्वेश्चन के। तो इसमें डिस्टिंक्ट बोला गया मतलब डिफरेंट, तो यूनिक होने चाहिए। और सेट एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जो हमारी मदद करता है हमेशा जो है यूनिक एलिमेंट रिटर्न करने में एक सेट से। तो फिर एक प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर ली। ठीक है, कि हम अपना एक डाटा स्ट्रक्चर लेंगे सेट, क्योंकि हमें हमारी जितनी भी वैल्यूज हैं वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हमने एक ले लेंगे सेट का डाटा स्ट्रक्चर, देन एक सम लेंगे, एक मैक्सम लेंगे, एक अपना पॉइंटर लेंगे। इतना क्लियर? क्लियर। फिर हम जो है अपना एक लूप चलाएंगे। हमारा जो है पहले मैं पॉइंटर बता देता हूँ, लेफ्ट हमारा पॉइंटर भी यहाँ पे है, ठीक है, आई वाला पॉइंटर यहाँ पे है, लूप ये सेम दोनों जगह पे है। अब हम क्या करेंगे, हम अपने लूप को इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, अब हम चेक करेंगे, मैं ना साथ साथ में यहाँ पे एक सेट ले लेता हूँ, ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर। अब हम अपने साथ साथ चेक करेंगे कि हमारे सेट में नम्स आई है या नहीं, हमारे सेट में ये वैल्यू है या नहीं। नहीं है तो हम ऐड करेंगे, नहीं है तो हम ऐड करेंगे। हमने ऐड करा, क्या है वो, ठीक है। फिर हम वापस चेक करेंगे, फिर हमने पॉइंटर हमारा आगे गया, सेट डॉट हैज नम्स आई, हमारे नम्स आई में जो है ये वैल्यू है, नहीं है तो हम ऐड करेंगे। ठीक है, फिर वापस हमने चेक किया कि सेट हैज नम्स आई नहीं है तो हम उसे ऐड करेंगे। ठीक है, ये हो गया, हमारी सारी डिस्टिंक्ट वैल्यू है। फर्स्ट कंडीशन हमारी हो गई, एक कंडीशन हमारी हो गई सॉल्व। अब हमारे क्या बोला, द लेंथ ऑफ सब एरेज के, हमारे को क्या करना है, लेंथ ऑफ सब एरेज के होनी चाहिए। तो ये सब एरे ऑफ लेंथ के होनी चाहिए। तो अब हमें क्या चाहिए, इसका जो है वो सम चाहिए। ठीक है, सम चाहिए, तो यहाँ पे जो है सम इक्वल्स टू क्या बोल देंगे, हम इसको ऐड कर लेंगे सम, क्योंकि हमारे पास ये सारी जो है वो डिस्टिंक्ट वैल्यू, सम प्लस इक्वल्स टू, मतलब हमारी जो एरे में ये पहली एलिमेंट्स है वो सारे ही जो है वो डिस्टिंक्ट है। नम्स हमने सम में अभी सेव कर लिया, और हमारी जो है लेफ्ट माइनस सॉरी राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन इक्वल्स टू के, हमारी ये कंडीशन भी ट्रू हुई, मतलब तीन एलिमेंट एग्जैक्टली वो कंटेन करती है। तो जब अगर हमारी वैल्यू तीन के इक्वल है, क्योंकि ये तीन हो गई, जैसे कि मैं बताता हूँ, राइट हमारा कहाँ पे है, 0 1 2, आई हमारा 2 पे है। तो अब हमारी जो है आई यहाँ पे पहुंच गई। ठीक है, तो आई हमारी यहाँ पे पहुंच गई है, आई है हमारी 2 पे, लेफ्ट हमारी 0 पे। ठीक है, तो हम इसमें मैच करते हैं, 2 - 0 + 1 = 3। अगर ये 3 के बराबर है
कंडीशन ट्रू है, तो हम अपना मैक्स फाइंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें मैक्सिमम ही तो निकालनी है, डिस्टिंक्ट वैल्यू है ना। तो इसका कितना हो गया 5 + 4 + 1 9। इसमें जो है वो सारी यूनिक वैल्यूज हैं, तब हमने दोनों कंडीशन ट्रू कर ली इसमें कि इसमें सारी यूनिक वैल्यू है और वो एग्जैक्टली के लेंथ का है, ठीक है। पहली कंडीशन हमारी ट्रू है। अब क्या करेंगे हम, एक सेकंड अभी इसको पूरा मिटा देता हूँ। तो अभी हमने क्या कर लिया है, हमने जो है दो पॉइंट्स जो है वो अनलॉक कर लिए कि एक हमें जो है सम का करना है, सम करते रहना है जितनी भी डिस्टिंक्ट वैल्यूज है, और उनका मैक्सिमम फाइंड करना है। हमने मैक्सिमम भी निकाल लिया। अभी हमारे पास मैक्सिमम कितना है 10। अभी हमारे पास मैक्सिमम है 10। तो मैक्सिमम को मैं 10 लिख लेता हूँ। मैक्सिमम हमारा 10 हो गया। सम हमारा 10 ही है, सम भी हमारा 10 है, सम भी हमारा 10 है, और लेफ्ट हमारा 0 पे है। अभी भी लेफ्ट हमने बढ़ाया नहीं है, लेफ्ट हमारा 10 पे, 0 पे, सॉरी, ठीक है। तो लेफ्ट हमारा 0 पे। अब स्लाइडिंग विंडो में हमें करना क्या होता है, स्लाइडिंग विंडो में हमें अगर ये वाली वैल्यू कंप्यूट हो जाती है तो हमको अब अपना पॉइंटर को आगे बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए हमको अभी अगर हम अपनी पॉइंटर को आगे बढ़ाते हैं तो हमको उसके पीछे वाली वैल्यू से उसको माइनस करना पड़ता है ताकि वो हमारी नेक्स्ट विंडो में इंक्लूड ना हो। ये हमें पता है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने इसे अच्छे से किया था। तो अब क्या करेंगे हम, हमारी इधर तक वैल्यू जो है वो कंप्यूट हो गई, हमको ये माइनस करनी है ना। तो हम क्या करेंगे, सम में माइनस कर देंगे, इक्वल टू सम माइनस में नम्स का लेफ्ट, ठीक है, और कर देंगे लेफ्ट को प्लस प्लस, तो प्लस प्लस हमारा मतलब एक और पॉइंट अनलॉक हो गया है ना, कि हमने सम में माइनस कर लिया और लेफ्ट को प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। ये भी हो गया हमारा। चलो ठीक है, पॉइंटर आगे बढ़ाते हैं। तो हमने पॉइंटर आगे बढ़ाया, 5 4 2 हो गया, हमने ये आगे करी। हमारी राइट तो आगे ही बढ़ रही है क्योंकि वो एक फॉर लूप से है, तो फिर हमको राइट की चिंता करने की जरूरत नहीं। तो अभी हमारी फिर वापस अगेन अब सेट जो है वो एम्प्टी हो, मतलब सेट जो सेट में है, सेट में जो है वो 1 5 4, ठीक है। अब जाएगा 1 तो हमने डिलीट कर दिया, तो और सेट में हाँ हमने जो है अभी बस सम से ही माइनस किया, सेट से डिलीट नहीं किया। सेट में अभी भी ये वैल्यू होगी, तो सेट से भी हमको डिलीट करना पड़ेगा, सेट से भी हमें ये पुरानी वैल्यू जो है वो डिलीट करनी पड़ेगी। सेट में से हमको ये पुरानी वैल्यू भी डिलीट करनी पड़ेगी, लेफ्ट, ठीक है। अगर ये हमने पुरानी वैल्यू डिलीट नहीं की, तो अगर समझ लो 1 यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब वो तो डुप्लीकेट बोलेगा कि आपके उसमें डुप्लीकेट कंटेन करता है। तो इसलिए हमने सेट से ये वाली वैल्यू भी डिलीट कर दी। तो अभी हमारे पास कितना है 5 और 4, ठीक है। तो मतलब ये वाली हमारी कंडीशन जो है वो पूरी हो चुकी है। इसमें हमारी जो है सारी यूनिक वैल्यूज होगा और हमारी विंडोज भी आगे होती जाएगी। हमारा एक काम पूरा हो गया। अब ये जो है ये वाला कब आएगा मैं बताता हूँ। अभी हम ना ड्राई रन करते जाते साथ साथ देन देखेंगे, ठीक है। एक बार मैं पूरा अच्छे से ये नीचे वाली कंडीशन लिख के और देन मिटा के देन, ठीक है। तो डन, ये भी हो गया, ठीक है। हमारे पास हमारे अभी सेट में 5 और 4 है, यूनिक है। अब क्या करेंगे, क्या बोलते हैं 5 और 4। अब हमारा जो है वो आई यहाँ पे था, लेफ्ट हमने जो है वो लेफ्ट को भी आगे बढ़ा दिया था, पॉइंटर लेफ्ट हमारे यहाँ पे है, ठीक है। अब हम वापस अपने क्या बोलते हैं वापस फॉर लूप में जाएंगे। फॉर लूप में पॉइंटर हमने आगे बढ़ाया, यहाँ पे बढ़ाया, और हमने फिर वही अगेन कंडीशन चेक की कि वाइल सेट में नम्स आई है नहीं है, अभी बस 5 और 4 ही है, ठीक है। हमने चेक किया नहीं है तो हम सेट में ऐड कर देंगे। देन ये कंडीशन हिट हुई, क्या बोलते हैं, और हमने सम में भी ऐड कर दिया, ठीक है। प्रीवियस वैल्यू मिटा के तो सम में हमने ऐड कर दिया, तो हमारे सम में क्या आया 5 4 एंड 2 आ गया। और सम में हमने ये चीज़ें ऐड कर दी, 5 + 4 + 2, कितनी वैल्यू हो गई 5 4 9 10 11। और हमने क्या बोलते हैं मैक्स सम में 10 और 11, पुरानी हमारे मैक्स सम में 10 थी, अब आ गई 11, और सब में भी हो गई 11, और लेफ्ट हमारा हो गया 1 की तरफ है, लेफ्ट 1 में हो गया, ठीक है। फिर वही हमने पूरा लूप चलाया, क्या बोलते हैं, फिर सेट में हमने डिलीट कर दी 5 वैल्यू, और सम में हमने माइनस कर दी लेफ्ट को, क्या हो गया सम में हमने माइनस कर दी लेफ्ट को, मतलब 4 + 2 8, अभी हमारे पास 8 है, ठीक है। अब हमारा पॉइंटर जो है वो यहाँ पे हो गया, एक सेकंड में इसको मिटा देता हूँ। अब हमारा जो है वो विंडो इतनी की हो गई 4 2 एंड 9। अब हम 4 2 एंड 9 को कर रहे हैं वाइल सेट में है, सेट में नम्स आई की वैल्यू है, सेट में नम्स आई की वैल्यू नहीं है, तो हम सेट ऐड कर देंगे नम्स आई की वैल्यू 9, और सम में भी ऐड कर देंगे, क्या बोलते हैं 4 + 2 + 9, 4 + 2 + 9, तो कितना हो गया 9 10 11 11 + 4 15, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो गया मैक्स में 15 वैल्यू आ गई, और ये भी 15 वैल्यू आ गई, और लेफ्ट का पॉइंटर हमारा कितना हो गया 0 1 2, ठीक है। लेफ्ट का ही पॉइंटर हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अब क्या बोलते हैं, अब आया मेन पॉइंट। तो अब हमने क्या है वो यहाँ तक हमने कंप्यूट कर लिया फोर्थ, जहाँ पे लेफ्ट हमारा, इसको भी एक बार ठीक से कर। तो अभी तक जो है वो हमने कहाँ तक कर लिया, अभी हमारा लेफ्ट पॉइंटर है कहाँ पे, लेफ्ट है 2 पे, राइट है हमारा यहाँ पे 0 1 2 3 4, फोर्थ पे है, ठीक है। अभी हमने यहाँ तक रिटर्न कर दिया 4 2 9, और इसका हमारे पास मैक्स सम भी आ गया और सम भी आ गया, ठीक है 15। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें से वही सेट डॉट डिलीट, हमने लेफ्ट वैल्यू डिलीट कर दी और उसमें से माइनस कर दी उस लेफ्ट की वैल्यू को, तो अभी हमारे पास बचा 11, ठीक है। और हमने अब अपने पॉइंटर को जब आगे किया, अब अपने पॉइंटर को जब हमने आगे किया, अब हम चेक करेंगे, अब हमारी जो है ये वाली रणनीति। अब हम क्या करेंगे सेट में,
जब हमने ऐड करने गए सेट डॉट हैज नम्स आई, अब हम देखेंगे अगर हमारी नम्स आई, हमारी जो है आई यहाँ पे है, अगर सेट डॉट हैज नम्स आई, हाँ नम्स आई है, तो अब हम क्या करेंगे, हम जो है उसमें सेट में से डिलीट कर देंगे लेफ्ट वैल्यू को, क्योंकि हम इसे कंप्यूट सेट सम में ऐड नहीं करने वाले, इसमें हम सेम वैल्यू करेंगे कि हम अपनी विंडो को आगे बढ़ा देंगे। अगर डुप्लीकेट है तो हम अपनी वैल्यू को आगे बढ़ा देंगे, हम जब तक आगे बढ़ाएंगे जब तक क्या बोलते हैं उस जो सब एरे है उसमें डुप्लीकेट ना आए। ठीक है, अभी तो चलो एरे खत्म हो गया, बट समझ लो अगर इधर जाके यूनिक वैल्यू मिल जाती है जैसे 8 और 7, तो हम तब तक क्या है आइट्रेट कब करते हैं यहाँ तक। ठीक है, वरना हम क्या करते हैं सेट में जो है अपने सेट में एक सेकंड, हमारे सेट में जो है सेट डॉट डिलीट करते हैं हम अपनी लेफ्ट की वैल्यू को, जैसे हमने इस पे किया हम, क्योंकि इसमें भी तो हम अपनी जो है विंडो को आगे कर रहे थे ना, तो हम भी इसमें अपनी विंडो को तब तक आगे करेंगे जब तक हमारी डुप्लीकेट वैल्यू है। और सम में से हम ऑफकोर्स सी बात है वो सम में ऐड तो होंगी ना, क्योंकि यहाँ पे वो ऐड हमने किया है, तो सम में जब वो ऐड होंगे हमको सम में से माइनस भी तो करना है, तो सम में से हमने माइनस कर दिया इसको नम्स लेफ्ट को, और लेफ्ट प्लस प्लस कर देंगे। बस इतना ही था, इसमें कुछ था ही नहीं, हम बस कुछ मेन स्टेप्स कर रहे थे। मैं एक बार बिल्कुल समराइज कर देता हूँ। हम लूप कर रहे थे अपने जो है एरे में, कब तक, जब तक हमें जो है डुप्लीकेट्स नहीं मिल रहे थे। जैसे ही हमें डुप्लीकेट्स मिले हम जो है प्रीवियस वैल्यू को तब तक माइनस करते गए जब तक हमारे डुप्लीकेट सब हट नहीं गए। जैसे ही हमारे डुप्लीकेट हट गए तो हम नॉर्मली ये कर रहे थे, क्या बोलते हैं, सेट में ऐड कर रहे थे, नम्स में प्लस कर रहे थे और उसका मैक्सिमम सम फाइंड कर रहे थे। मैक्सिमम सम फाइंड करने के जैसे मैक्सिमम सम फाइंड हो गया तो हम अपनी उस जो है विंडो को आगे बढ़ा दे रहे थे और पीछे की वैल्यू को माइनस कर दे रहे थे। दैट्स इट, यही था इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कुछ कॉम्प्लेक्स था ही नहीं। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन। सो तो थैंक यू एंड बाय बाय।